हेलो दोस्तों, मैं हूं कुमार अजीत। आप सभी स्वागत करता हूं दिशा एकेडमी में। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, जो आज ही पेपर हुआ है। ठीक है। और डियर स्कूल एजुकेशन का ये पेपर है। और हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैं पहले क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूँ कि जो हमारा ये बीएड का पेपर होता है 45 नंबर का, इसमें से 20 नंबर के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 5 नंबर का फिल द ब्लैंक्स, 5 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। टोटल 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हैं और 25 नंबर आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं। पहला प्रश्न हमारा है, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन है। पहला, पृथ्वी के प्राणी वनस्पति। दूसरा, पृथ्वी के सागर, मानव जाति, जनजातीय, आदिवासी। जो पहले का क्वेश्चन होता है, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन सब मानव जाति होता है, मतलब सी जो हमारा होगा, पहले का जवाब सी होगा। सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है विभिन्न विषयों का अनूठा मेल, मानव समाज एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका दो का जवाब होगा, दो का जवाब जो है बी है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। ये सब करेक्ट आंसर नहीं है। कुछ लोग उपयुक्त सभी लगाए, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा है, नया ज्ञान प्रदान करते हुए जो भूगोल शिक्षक छात्रों के पिछले ज्ञान के साथ, देखो पहले ध्यान रखो, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, एक दो बार आप रिपीट करके उसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा वो कहना क्या चाहता है और आप अच्छे से जब आप तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा कि एक भूगोल के ज्योग्राफी के टीचर हैं और नए ज्ञान को प्रदान करते हुए पिछले ज्ञान के साथ कुछ संबंध स्थापित करते हैं। मतलब जो आप बच्चों के पास नॉलेज है और उनसे नॉलेज रिलेटेड वो नई चीज लेके आए हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो यह जो प्रदान करें, ये उसे कौन सा सूत्र कहा जाएगा, कौन सा उनको मैगजीम्स कहा जाए। यह जो मैगजीम्स होती है, यह अब इसमें चार को एक होगा कि ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त, या संपूर्ण से भाग, या सरल से सटीक। जो तीसरे का होगा यह ए होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि भूगोल शिक्षक जो है, ज्योग्राफी जो टीचर है, जो बच्चे के पास ज्ञान है उस ज्ञान से संबंधित वो नए ज्ञान को ले आ रहा है। मतलब जो उसके पास है उसको तो ज्ञान है, लेकिन जो टीचर ले आ रहा है उसको नहीं पता है और वह उसको बच्चों को देना चाहते हैं। यही होता है ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात तरफ। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामाजिक शिक्षक, एक सामाजिक शिक्षक छात्रों को पहले चांद, सूरज, पृथ्वी के बारे में पढ़ाया और बाद में ग्रहों और मंडल की संकल्पना के बारे में पढ़ाया। यहाँ शिक्षक ने सबसे निम्न सूत्र से सूत्र का प्रयोग किया। यहाँ चार आपको मैगजीम दिया, चारों को एक इसका सही जवाब है। ठीक है। तो जो चौथा है, वो चौथे में आपके अमूर्त से मूर्त है कि आपके और कुछ है कि विशिष्ट है, जटिल है, लेकिन जो चौथे का जवाब होगा करेक्ट है वह क्या है, डी है। डी विल बी करेक्ट, एक सब गलत है। ठीक है। पांचवा देखते हैं, पांचवा जो हमारा जवाब करें प्रश्न जो हमारा है, पांचवा प्रश्न है। पांचवा जो प्रश्न वो पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी अच्छी पाठ्य योजना है। क्या है, अच्छी पाठ्य योजना है। विषय वस्तु विश्लेषण, पाल नियंत्रण तरीके और तकनीकी, छात्र उद्देश्य के लिए अध्ययन, तो उपयुक्त सभी। तो जो पांचवे का है, पांचवे का जो है डी है, वह डी क्या है, करेक्ट जवाब है। ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। छठा हमारा प्रश्न है, छठा देखते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। छात्रों को उपलब्धि मापना, कम उपलब्धि वाले छात्रों को पहचानना, छात्रों को लेबल करना, उपयुक्त कोई नहीं, उपयुक्त सभी। जो छठे का जवाब होगा वह आपका ए है, छात्रों को उपलब्धि को मापना। जो इवैल्यूएशन होता है वो बच्चों के अचीवमेंट्स को देखता है। ठीक है। तो छठे का जो पहला बी सॉरी ए है वह क्या है,
सही है, ठीक है, और बाकी सभी गलत है। सातवां देखते हैं। सातवां जो हमारा प्रश्न है वह ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार, ब्लूम का सभी ने पढ़ा होगा कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन नहीं है। मैंने आपको बार बार कहता हूं, जब नहीं आता उस प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग जरूर। पहला है ज्ञान, ज्ञान आता है कॉग्निटिव में, आकलन भी आता है, अनुप्रयोग भी आता है, लेकिन जो आपका बी है अधिसंज्ञान, मेटा का मतलब परासंज्ञान, ये कॉग्निटिव डोमेन नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। ये सब क्या है, गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, मनोवृत्तियां मूल्य और रुचियों में प्रतिबिंबित होती हैं, गैस है, कौन से अवस्था में, कौन से डोमेन में होती हैं, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर, कोई नहीं। तो जो मनोवृत्तियां एंड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट जो होता है वह अफेक्टिव डोमेन में प्रतिबिंबित होता है, परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्या कह रहा है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन हमारा है श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए, श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए विषय वस्तु कंटेंट अनुकूलन की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्यों? जटिल शिक्षक, कठिन शिक्षण पद्धति, बच्चों की भाषा बाधाएं, ए और सी दोनों। तो जो नौवीं का जवाब होगा वैसे वह बी है, बी विल बी करेक्ट। ए भी गलत है, सी भी गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो सी दिया है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो ए दिया, अगर यहाँ पर लिखा होता बी और सी तो सही था, पर यहाँ पर ए और सी लिखा, जिससे डी भी क्या है, गलत है, और आपका जो बी है, बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन की तरफ। जब शिक्षकों द्वारा ज्यादा दृश्य शैक्षिक सामग्री, ग्राफिक्स, सांकेतिक भाषा, अनुभवात्मक गतिविधियां, क्षेत्र, वार्तालाप, निर्देशित गतिविधियों का श्रवण दिव्यांग बच्चों को भाषा संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह गतिविधियां अनुकूलन का एक हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अगर एक शिक्षक है दृश्य शैक्षिक सामग्री के साथ बच्चों को पढ़ा रहा है, ग्राफिक्स दिखा रहा है, सांकेतिक भाषा यूज कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, इस कंडीशन क्या होता है, बच्चा क्या है, ग्रहण कर रहा है। स्टूडेंट हमारे जिसको पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ठीक है। जो ग्रहण कर रहा है तो इनपुट होता है, वो आउटपुट, मतलब ये तो वैसे कट जाएंगे, बचेंगे आप इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर क्यों है क्यों नहीं, इसमें आपको बता रहा हूँ। ये दोनों तो वैसे कट गए, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। इनपुट आउटपुट में आप कंफ्यूज हो गए। इनपुट क्योंकि टीचर दे रहा है बच्चों को, टीचर क्या कर रहा है, उनको बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहां पर इनपुट होगा। लेकिन जब वही पढ़ाई हुई चीज को बच्चे खुद हमको बताएंगे, अगर बच्चे बताते हैं तो होता है आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक है, अगर यहाँ विद्यार्थी होता तो ए होता, और यहाँ सॉरी बी होता, बट यहाँ शिक्षक होने नाते आपको यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर, बी भी कट गया, ठीक है। तो 10वें का उत्तर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है सामाजिक विज्ञान कई विषयों का मिश्रण है, तो हाँ है, कई विषयों में मिश्रण है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी है। दूसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के तरीके अन्य विषयों के समान है, तो सोशल साइंस पढ़ाने के तरीके और अदर तरीके तो अलग होते हैं भाई, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा है अन्य विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान का सहसंबंध शिक्षकों द्वारा तय किया जाता है, तो यह एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन है, यह विल बी करेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पर टी रहेगा, यहाँ पर एफ होगा, मतलब फॉल्स है, यहाँ पर टी ट्रू है, ठीक है, टी है। क्योंकि अगर सामाजिक विज्ञान बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, उसमें मान लो कोई आया डाटा है तो मैथ से कोरिलेट करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज एरर है, लैंग्वेज त्रुटि है, तो उसको हम हिंदी सब्जेक्ट जोड़ेंगे, मतलब टीचर क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है ना, तो यहाँ पर कोरिलेशन शिक्षक द्वारा ही तय होता है, ठीक है। कैप्शनिंग एक प्रकार का अनुकूलन है जो हम श्रवण दिव्यांगजनों के लिए करते हैं, हाँ भाई ये बहुत सही है, यहाँ पर क्या रहेगा, टी रहेगा, ठीक है। एंड जो पांचवा है समूह अध्यापन, टीम टीचिंग, ठीक है, मुद्दा अध्यापन थीम टीचिंग के समान है, तो ये भाई नहीं है, ग्रुप टीचिंग देन थीम टीचिंग, देयर आर डिफरेंशिएट है, अलग अलग है, एक नहीं है।
तो क्या हमारा पांचवा भी गलत है, मतलब पांचवा हमारा क्या है, एफ है। आप यहाँ मिला सकते हो, पहला आपका टी है, ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है, तीसरा आपका टू सॉरी टी है, चौथा आपका टी है, पांचवा आपका फॉल्स है, मतलब दूसरा पांचवा फॉल्स है, मतलब सत्य है, गलत है, पहला तीसरा और चौथा आपका ट्रू है, मतलब सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स जिस स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य करना भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऐसा ना हमको नहीं छोड़ दे, पर आप कुछ कुछ तो करिए, बट आप प्रश्न को सभी करने, अटेम्प्ट पूरे करने हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए बी सहायता का उदाहरण, कुछ लोग कंफ्यूज, ए बी व्हाट इज ए बी, ए बी क्या है, उनको कंफ्यूज होगा कि ए बी क्या है क्या नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, पेपर है ना आपका सोशल साइंस, तो समझिए सोशल साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। एबी का मतलब होता है ऑडियो वीडियो मटेरियल या सहाय जो ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भर सकते हो, यहाँ पर जब भर सकते हो क्या हो सकता है, देखो एक तो आपको टीवी के माध्यम से सुनते भी हो और देखते भी हो, सॉरी सुनते भी हो बोलते भी हो, सॉरी यार, सुनते हो और देखते भी हो, यहाँ पर एलडी हो गया। ठीक है, और आपका होता है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर, ये जो होता है आपका, इनके माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पर ऑडियो विजुअल दोनों चीजें मिलती हैं हमको, ये ए बी है। ठीक है, ए बी सहायता उपकरण है। ठीक है, और आता है फिर दूसरा, सामान्य तौर पर यहाँ पर स्पेस है, विषय द्वारा मानव समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको देखो मैं बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान द्वारा, ओके, सोशल साइंस, यहाँ पर आप एसएसटी लिख सकते हो भाई, सोशल साइंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन तरफ। क्लास 7 के स्थान पर स्तर का बच्चा है। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है उसके ऊपर पढ़ाना है, तो हमें कौन सी सामग्री से माध्यम से पढ़ाना होगा जो सबसे अच्छा पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखो भाई ग्लोब होगा। ठीक है, ग्लोब, ग्लोब है ये। ठीक है, ग्लोब है, ग्लोब नहीं है, ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पर ग्लोब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लेते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार समझना को डोमेन में शामिल किया जाता है, समझने को इस डोमेन में शामिल किया जाता है, तो यहाँ भरा जाएगा आपका संज्ञान। ये बहुत इस बार इजी प्रश्न आया है, अगर आप थोड़ा मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे भाई। संज्ञान डोमेन में शामिल किया जाता है। ठीक है, पांचवा हमारा है जो, पांचवा हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न हमारा है उच्च क्लास में सामाजिक विज्ञान को, स्पेस है, यहाँ पे स्पेस से विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने आपको इंग्लिश वर्जन में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको इतिहास हो जाएगा, इतिहास हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका भूगोल, क्या हो गया, भूगोल हो गया। ठीक है, और फिर अब बचता है आपका पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल। ठीक है, आप इस तरीके से सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, आप देख भी रहे हैं। और आगे चलते हैं, आगे हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, यह आपके जो प्रश्न है यहाँ पर आपको लेखन है। ठीक है, अभी तक सभी ऑब्जेक्टिव थे, फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट पास थे, यहाँ पे संक्षिप्त और टिप्पणी लिखना है। तो 8 क्वेश्चन, 8 में से आपको 5 करने हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला हमारा प्रश्न है सामाजिक विज्ञान पाठ्य भाषांतरण की आवश्यकता। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पाठ्य भाषांतरण की आवश्यकता है, आपको आवश्यकता लिखना है कौन से, सोशल साइंस लेसन में लैंग्वेज अडॉप्टेशन की नीड आपको लिखना है। ठीक है, आवश्यकता, सामाजिक विज्ञान लेसन है जो इसमें आप भाषा यूज कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश मोड हो, चाहे हिंदी मोड हो, चाहे
गुजराती मराठी कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, हमें उसको अनुकूल करना है, किसके अनुसार, चाहे बच्चों हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के हमें अनुसार उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही तो हम जान पाते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास भी है, आपके ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है, और एक मनुष्य के बारे में और दैनिक जीवन चर्या बारे में सभी उद्देश्य है, ताकि बच्चा सामाजिक ह्यूमन भी होने के नाते समाज के रीति रिवाज हर चीजों से रूबरू हो सके, जान सके, ठीक है। इस तरह वर्णन कर सकते हो। तीसरा है परिचय कीजिए बधिरों को सौर मंडल से, ठीक है। सौर मंडल आपके पास एक मॉडल है, उसको बधिर बच्चों सबको परिचय कराना है, ठीक है, आप उसको वर्णन कर सकते हो। चौथा है कोई भी 5 विषय दे जिन्हें ज्ञात से ज्ञात सूत्रों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 टाइटल आपके पास है, 5 टाइटल को आप ज्ञात से ज्ञात मतलब नोन टू अननोन जो मैगजीन होता है उसके माध्यम से आपको जहाँ पर उनको पढ़ाना है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। बधिरों के लिए स्वयं अध्ययन चुनौतियां, अगर बधिरों जो बधिर बच्चा है अगर सेल्फ स्टडी करता है उसको कौन कुछ चुनौती आएगी, आप उसके बारे में वर्णन करना है। वो पढ़ रहा है क्या, जो पढ़ रहा है क्या गलत है सही है, किसी डिस्कशन नहीं कर पा रहा है, जो हम कर रहे हैं गलत रॉन्ग राइट, या फिर उसके अदर पहलुओं को नहीं समझ पाता है, बहुत सारी कठिनाई होती है उसके अंदर, तो नहीं समझ पाता है, ठीक है। चैलेंजेस है आप लिखना है। छठा है ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता, तो ब्लूप्रिंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ब्लूप्रिंट ये एक एजुकेशन का ऐसा पार्ट होता है जिसके माध्यम से कोई चीज वो ब्लूप्रिंट एजुकेशन का नहीं हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, किसी चीज का ब्लूप्रिंट एक होता है निर्माण है जिसको बोलते नींव होता है कि हमें कौन काम कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कहाँ तक कैसा काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग का वो डिटेल होता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट आपके अगर यहाँ एजुकेशन बात कर रहा है, यहाँ ब्लूप्रिंट हम अगर देखें आपका पेपर हो रहा है, एग्जाम्पल आप पेपर दे रहे हो, पेपर में जो 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस है, 5 नंबर का मल्टी वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स है, एंड 25 नंबर का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सब क्या है, ये सब ब्लूप्रिंट के बेस पे बनाया जाता है कि इतने में क्वेश्चन को सेट करना है, इतने क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ठीक है। पूरा ब्लूप्रिंट है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ता कि हम किसी कार्य को बहुत आसानी से बहुत सुचारू रूप से इसको कर सके, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। 7वां देखते हैं अध्यापन का सूत्र मूर्त से अमूर्त उदाहरण सहित लिखना है आपको। अध्यापन जो मैगजीन्स होता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, आपको उदाहरण सहित उसको लिखना है। अगर इससे हम एक मूर्त अमूर्त बात करें, आप लोग कहते हो क्लास में हो, अगर मैं आपसे बोलूं आपने बजरंगबली को देखा है तो शायद आप बोलोगे नहीं देखा, लेकिन आप अगर घर पे फिगर में इमेज में तस्वीर पे किसी ने दिखाया कि बजरंगबली है, आप उनको आंखों से देखें, वहां पर आपको रियलाइज नहीं करना है, विजुअल आपको देखा हो, बस आप टच भी किए हो कंक्रीट। अरे भाई आप मंदिर में जाते हो मूर्ति देखते हो ना, मूर्ति अभी, तो आप सोचो अगर आप अपने गांव में भी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, सबकी हिंदू धर्म में सब जगह दुर्गा पूजा मनाया गया, हर गांव में हर शहर में दुर्गा पूजा के मतलब स्टेचू आया, सब लोग आपने अपनी आंखों से देखा, टच किया, अपने आशीर्वाद लिया, पूजा किया, वो मूर्त था। लेकिन अगर वहां से आने के बाद अब 2-4 साल बाद मुझसे पूछा जाए कि आप देखे थे, तो जैसे आप बताएंगे दुर्गा माता का नाम लेते तो आपको उस गॉडेस का एक इमेज आपके माइंड वो होता है अमूर्त, वो होता है अमूर्त आपका, उससे होता है मूर्त से अमूर्त वही है। कोई चीज अगर आपको पढ़ाना है, कुछ आपको समझाना है, ठीक है, तो पहले हमें छोटे बच्चों को मूर्त वस्तु दिखाना है, ऐसा नहीं कि वो कभी देखे ना हो, कभी टच न किए हो और आपको पढ़ाओ, उनके माइंड से ऊपर चला जाए कि भाई क्या बात करें, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर इस चीज को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो उदाहरण देकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान को एक उदाहरण अवधारणा। सामाजिक विज्ञान बहुत सारे उसकी अवधारणा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो आप उसको एक लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे भी आप इन सब प्रश्नों को वर्णन कर सकते हो, बहुत इजी प्रश्न है, ज्यादा कोई टफ नहीं, बट आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। इससे सरल आने वाले प्रश्न आएंगे, आप अभी तैयारी करते रहो, क्योंकि अब जो आता है उसको पढ़ा हुआ चीजें, आप सिलेबस अच्छे से पढ़ो, आप टीचर ने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलूंगा, अब लेता हूँ आप सबसे विदा, और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा, नेक्स्ट पेपर को लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने पेपर तैयारी करिए, सभी को वेल विशेस है, आप अच्छे नंबरों से पास होइए। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, और कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम अगली बार।